स्टोरी है फूड सीक्रेट। हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ममा, आज आपने हमें क्या बनाना सिखाया है? बेटा आज मैंने आपको बकरखानी बनाना सिखाई है। ये बहुत बड़ी बड़ी बेकरी से इस तरह की बकरखानी मिलती हैं। ये बहुत आसान और इजी तरीके से मैंने सिखाई हैं। इसकी पफ पेस्ट्री बनाना तो मैंने आपको पहले से सिखा दी, उसकी रेसिपी मेरे पेज पर मौजूद है। ये बहुत आसान तरीके से तैयार कर, चले मैं बताती हूँ कैसे तैयार की है। ये बकरखानी के लिए पफ पेस्ट्री मैंने 15 दिन पहले बनाई थी। आप जब दिल चाहे इसको इसी तरह पैक करके फ्रिज में रख दें। ये 3 से 4 माह आप अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे जो मुख्तलिफ चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो मैंने पीस काट के रखा हुआ है उससे मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की बकरखानी सिखाती हूँ। ये बहुत आसान और इजी रेसिपी है। मैंने पीस काटा था, उसमें से मैंने थोड़ा सा लिया है, उसको ऐसे मैंने बेल लिया हुआ है। बेल के इसको दरमियान में से मैं ऐसे काटूँगी। काटने के बाद आपने ऊपर से इसको रोल करते जाना है। बिल्कुल हम अच्छी तरह रोल कर देंगे। रोल करने के बाद आपने इसको इस तरह फोल्ड कर देना है। ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की टाइप है बकरखानी तैयार हो चुकी है। इसी तरह हमने बाकी बकरखानियाँ भी अपनी तैयार कर लेनी है। ये बहुत मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की होती है। जब आप बनाएंगे आपको भी ऐसे ही कहेंगे। घर पर बकरखानी बनाने का एक तो आपको मज़ा आएगा और आप पेस्ट्री का जो हमने पीस काटा था उसमें से एक और पीस काट के हम लोग इसको बारीक चकोर अच्छी तरह बेल लेंगे। बिल्कुल चकोर और लंबा एक जैसा करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह सारे चीनी लगा देंगे ताकि हम लोग इससे फ्रेंच बकरखानी बना सकें। ये बहुत मज़े की क्रिस्पी बकरखानी तैयार होगी। आपने चीनी सारी जगह लगा देनी अच्छी, कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए। अब चीनी लग चुकी है। आपने बेलने की मदद से इसको ऐसे प्रेस करना है ताकि चीनी इसके अंदर फिक्स हो जाए। अच्छी तरह चीनी जब लग जाएगी, अब जहाँ जहाँ चीनी नहीं होगी अब दोबारा इस पर हम लोग चीनी लगाएंगे ताकि कोई जगह हमारी खाली ना रह जाए। अब चीनी हमारी अच्छी तरह लग चुकी है। अब बेलने की मदद से अब दोबारा प्रेस करें इसको। अब ये काफ़ी हद तक तैयार है। अब हम लोगों ने एक साइड से इसको इस तरह फोल्ड करना शुरू करना है। जब हाफ़ इसको फोल्ड कर देंगे तो फिर हम लोग हाफ़ दूसरी साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये बहुत मज़े की क्रिस्पी किस्म की हमारी फ्रेंच बकरखानी तैयार होगी। आप भी जब बनाएंगे आपको मैं बनने के बाद देखेंगे कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ्रेंच बकरखानी तैयार हो चुकी है। आपने इस तरह रोल दोनों साइड से फोल्ड कर लिया हुआ है। अब हम लोग इसको उल्टा करेंगे और इसको बारीक बारीक पीसों में काट लेंगे। आपने इसको पकड़ना है साइड का, ऐसे बारीक बारीक हम लोग इसको काटते जाएंगे। ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ्रेंच बकरखानी तैयार हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त बकरखानी, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी। तो यकीन करें बहुत आसान तरीका है। मैंने जो बताया ना आपको बहुत आसानी से ज़बरदस्त किस्म की आप ओवन के बगैर पतीले में बनाएं, ओवन में बनाएं, जहाँ मर्ज़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी ये देखिए फ्रेंच बकरखानी हमारी बिल्कुल शेप बिल्कुल तैयार है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी बकरखानी की शेप आ चुकी है। अब आपने भी इसी तरह फ्रेंच बकरखानी तैयार करनी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की तैयार होगी। ये हमारी बकरखानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन अब मैं आपको तीसरी शेप बताती हूँ। उसके लिए हम लोग एक और पीस लेंगे, उसको भी हम लोग इसी तरह बारीक बेल लेंगे। अच्छी तरह आपने लंबे रुख को बारीक बेल लेना है आपको इस तरह। बिल्कुल इसकी ना ज़्यादा मोटाई है और ना ज़्यादा बारीक है। अब ये अच्छी तरह बेल चुका है। अब मैं आपको इसको बेलने के बाद हम लोग इसको दोबारा ये देखिए बेलने की मदद से कितनी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट की हमारी रोटी बेल चुकी है। बहुत अच्छी तैयार है। अब मैं इसको छुरी की मदद से लंबे रुख में इसको काटूँगी। आपने इस तरह इसको काट लेना है। काटने के बाद फिर हम लोग इसको दरमियान में से काट लेंगे। इस तरह आपने इसको काटते जाना है। इसके हम 4 पीस बना देंगे। 4 से 5 जितनी आपकी बनती हैं वो बना लें, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे हाथ की मदद से इसको रोल करूँगी। देखिए आपने इस तरह इसको रोल करना है। अच्छी तरह रोल करने के बाद आपने इसको इस ऐसे बिल्कुल जैसे गुलाई में रोल हो जाता है, ऐसे जैसे हम टाई नहीं लगाते हैं। आपने इसके अंदर से इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसके अंदर से इसको गुजार देंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी एक और शेप तैयार हो चुकी है। बहुत आसान और इजी तरीके से। अब आपने इसको भी इसी तरह हम लोगों ने बेलते जाना है। हमने अपनी बकरखानियाँ तैयार कर लेनी है, ठीक है। अच्छी तरीके आपने इसको इस तरह फोल्ड करते जाएं और इसको टाई के शेप में देते जाएं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी ऐसे टाई वाली बकरखानी तैयार हो चुकी हैं। बहुत अच्छी लगती हैं। आप जब बनाएंगे यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा और बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैंने एक और रोटी बेली है, उसको मैं फिर लंबे रुख में काटूंगी क्योंकि पता है आपको कैसे बेलना है। मैं बार बार बेल के दिखाऊँ फ़ायदा कोई नहीं।
अपने इसको इस तरह लंबे रुख में काटते रहना है। ये मैं आपको वो स्टिक बनाना सिखाने लगी हूँ जो बहुत बहुत बड़े रेस्टोरेंट से मिलती हैं। जैसे हमारे यहाँ सरीना है, वहाँ पे ये बकरखानियाँ बहुत मशहूर हैं। इसको स्टिक बकरखानी कहते हैं। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद है। आपने इसको दोनों हाथों से ऐसे फोल्ड करते जाना है, अच्छी तरह फोल्ड कर लेनी है आपने। हमारी बकरखानी अच्छी तरह ये गुलाई में फोल्ड करने के बाद आपने इसको लंबे रुख में ऐसे ही रखना है। इसको हम लोग ट्रे में रखते जाएंगे। आपने इस तरह ट्रे में इसको लगाते जाना है। सारी बकरखानियाँ हमने इसी तरह तैयार कर लेनी है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। आपने इसको हल्का सा बेल लिया है, अब हम इसको पकड़ेंगे, इससे दरमियान में थोड़ा सा इसको काटेंगे। काटने के बाद बस इस तरह दोनों साइडों को हम लोग इस तरह राउंड घुमाएंगे। दोनों साइडों को, एक इस साइड को और दूसरी साइड को घुमाने के बाद वो नीचे वाले हिस्से को हम लोग दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसकी बकरखानी तैयार होगी। जब तैयार होगी आप खुद देखेंगे कि कितनी मज़े की हमारी बकरखानियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने दूध लिया है, दूध को लेकर आपने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी लगाकर हम लोग इसको बकरखानी के ऊपर लगा रहे हैं। आपने इसी तरह इसको लगाते जाना है और तिल लगाते जाना है। दूध ब्रश की मदद से हमने इसको अच्छी तरह दूध लगा दिया है और इसके ऊपर हम लोग तिल लगाते जा रहे हैं। तिल आपको पता है बकरखानी तिल के बगैर तो बकरखानी तैयार नहीं होती। ये सारी आपने इसको ब्रश कर देते जाना है और हमने इसके ऊपर चीनी डालते जाना है। कुछ चीनी वाली होंगी, कुछ सिंपल होंगी। जो स्टिक बनाऊंगी मैं उसके ऊपर चीनी नहीं लगाऊंगी, उसके ऊपर मैं तिल लगाऊंगी। अब जो मैंने फ्रेंच बनाई है, हाफ पर मैं चीनी ऊपर लगा दूंगी, हाफ। अब चीनी तो सारी सबके अंदर है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं हाफ पर लगा दूंगी, हाफ पर नहीं लगाऊंगी। बकरखानी को आपने इसी तरह दूध लगा देना है। बस आधे पे हम लोग चीनी लगाएंगे। तिल सब पर लगाना है आपने, स्टिक पर तो बिल्कुल भी चीनी नहीं लगानी। स्टिक हमने नमकीन ही तैयार करनी है। ये बहुत मज़े की ज़बरदस्त किस्म की आपकी स्टिक तैयार होंगी। आपने इससे ज़्यादा लजीज स्टिक बकरखानी नहीं खाई होगी। अब हमारी बिल्कुल बकरखानियाँ सब पर तिल और दूध लग चुका है। अब ये बेकिंग होने के लिए बिल्कुल बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओवन मैंने पहले से 200 प्रीहीट करके रखा हुआ था 5 से 10 मिनट पहले। अब ये काफ़ी हद तक प्रीहीट हो चुका है। आपने इसको इसके अंदर रख देना है। ये हमारी 20 से 25 मिनट के लिए बकरखानी बिल्कुल रेडी है। ये आप पतीले के अंदर भी इसी तरह से प्रीहीट करने के बाद रख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी इसके अंदर बेकिंग करना सिखाई है। अब ये देखें काफ़ी हद तक क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। बकरखानी मेरी फूलना शुरू हो गई है। स्टिक देखें इसकी लेयर्स कैसी नज़र आ रही हैं आपको। बहुत मज़े की ज़बरदस्त किस्म की हमारी बकरखानी क्रिस्पी सी रेडी हो रही है। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। कितना खूबसूरत कलर इस पर आ चुका है। अब मैं सारी बकरखानियाँ बाहर निकाल लूँगी। बकरखानी हमने बाहर निकाल ली है। ये देखिए इसकी कितनी क्रिस्पी और लेयर्स वाली हमारी बकरखानी स्टिक तैयार हो चुकी हैं। आप भी देखिए सारी बकरखानी हमारी बहुत मज़े की क्रिस्पी तैयार हुई है। अब मैं आपको इसका क्रंचीपन दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। मैं चाहती हूँ कि घर पर ही आपको हर चीज़ आनी चाहिए। घर पर बनाना इसलिए सिखाती हूँ ताकि आसान और बचत में बन रहकर आप अपने घर पर हर चीज़ तैयार कर सकें। बहुत आसान और ईजी तरीके से बहुत मज़े की क्रिस्पी सी हमारी बकरखानी तैयार हुई है। यकीन करें बहुत अच्छी बेकरी से ज़्यादा अच्छी मैंने बकरखानी घर पर ही तैयार की है। ये बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत मज़े की। आपके सामने ही मैंने डो तैयार की थी और घर पर ही मैंने आपको ये हर तरह की बेकरी की बकरखानी घर पर ही बनाना सिखाई है। ये अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, उनको दिखाएं ताकि आप वो घर पर तैयार करें, उनको शौक़ पैदा होगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आप मुझे ज़रूर बताया करें। बेकरी की कोई और अच्छी चीज़ सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपको मैं बनाना सिखाऊँ। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होती, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत होती है और हम लोग घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बहुत खुशी होती है कि आप कुछ अच्छा सीखती हैं और मुझे बताती हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।